के बाद भी आज इस देश का नागरिक, महिलाएं तो छोड़ो, पुरुष भी कोई सुरक्षित नहीं है। और महिलाओं को तो इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है कि उपभोग की वस्तु, ये भोगने की चीज है, यह जैसे यूज एंड थ्रो। अभी हम प्लास्टिक के गिलास ले रहे थे ना, पानी पियाओ थी ये बहने, अब पानी पी लिया, बोर्ड कर प्रयोग नहीं हो तो फेंक दिया। इस तरह से महिलाओं को समझा जा रहा है कि ये तो उपभोग की चीज है, बस इसको प्रयोग करो, ये बच्चे पैदा करने की है और ये बस और कुछ नहीं है। लेकिन हमारा मानना यह है कि इस टोटल आबादी में आधी संख्या महिलाओं की भी है, और वो महिलाएं आज वर्तमान दौर में समाज के जो विकास का और टोटल जो काम है, इसके बाद आप देखो गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, और उस गुंडागर्दी को संरक्षण दे रही है सरकारें। अगर वो गुंडे, वो बदमाश जो महिलाओं के साथ, जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, अगर उनको जेल का दरवाजा दिखा दिया जाए तो इस पर रोक लगेगी नहीं लगेगी। और हालात तो यह कि वर्तमान की सरकार पूरी एक सीरीज है, बड़ा पेज आगे तो हमारी खिलाड़ियों, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिल्ली में कितने दिन तक बैठी रही न्याय के लिए, उनके साथ यौन हिंसा की। हरियाणा के जो पूरे देश का जो कुश्ती का अध्यक्ष है, आशा वर्कर यूनियन ने ये सेमिनार चलाया है, भाई बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या को रोको, इसके लिए एक सेमिनार चला हुआ है। लेकिन हम सहमत तो है, याद करेगा नहीं, उसकी माँ बाप से पहले, उससे पहले जिम्मेवारी तो सरकार की होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों सरकार मुखिया है इस देश की। बिल्कुल। अब सरकार क्या कर रहा है, आप मैं एक आपको एक उदाहरण दूं जी। हाँ। एक किसी राज्य का राज खराब लग गया होना, अब उसने अपने सलाहकार थे उनको बोला कि भाई इस राज्य को बचाओ कैसे भी। अब किसी का बात कोई ध्यान में नहीं। अब एक ने बता दिए नगरी से बाहर एक साधु है, वो आप उसके पास जाओ। और राजा साधु के पास गया, बिल्ला जी बोलो क्या दिक्कत है। बिल्ला मेरा राज खराब हुआ है, बिल्ला इसको सुधारो। बिल्ला आपने एक काम करना पड़ा, जब वो तो करने को तैयार हो अब मैं बताऊं। बिल्ला जी जरूर करूंगा। बिल्ला नगरी में घोषणा करवाओ, अकबर जिसको भी जो शिकायत है नी अपनी लिख कर भेज दो। करवा दी घोषणा, और साधु बैठ गया, राजा बैठ गया, एक टोकरा रख लिया। अकबर जी ने जो शिकायत है इसमें डाल दो, और टोकरा भर गया। और राजा बोलिया बिल्ला जी, बिल्ला इनमें से एक पर्ची उठा ले। वह पर्ची उठाई, बिल्ला पढ़ इसको। राजा ने पढ़ा, उसमें उसे का लड़के के खिलाफ शिकायत एक ने, अकबर हमारी बहू बेटी ने नजायज तंग करा आपका लड़का। बिल्ला जी तो मेरा ही लड़का हो गया। बिल्ला क्या करूं, बिल्ला इसने फांसी तोड़ दे। बिल्ला यू तो मेरा लड़का है। बिल्ला फिर इतनी फांसी तोड़, बिल्ला इतनी तो मैं कौन तोड़ूं। बिल्ला फिर तेरा राज खराब कर ले। और जो राजा उस अपना लड़का ने फांसी तोड़ देनी, या तो मेरी तेरी क्या हिम्मत है, मैं दूसरा खोट कर दूंगा। सही बात है जी। देखो ये ब्रजभूषण शरण पे कितने दिन जंतर मंतर पे अपनी खिलाड़ी बेटियां जो मेडल लेके आई थी वह बैठी रही है ना, वहाँ पे हम सब गए, लेकिन आप न्याय सुनिश्चित नहीं करवा पाए। आज ब्रजभूषण शरण और उसका बेटा भी सांसद है, यो संदीप, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी, कुछ तो बीजेपी के नेता हैं जो आज भी बैठे हैं राज में, और वह सरकार देखो ई बहनी पहले क्या होता था, अकबर राज धर्म के अनुसार राज कराया करते जो राज्य होते, और दंड नीति के अनुसार सजा मिला कर दी। अब तो क्या कर दिया, राज धर्म का तो धर्म काट दिया, और दंड नीति का दंड काट दिया। ये बना दी राजनीति। अकबर जिसका हाथ में पावर है और कुछ करो। और ये मंत्री को 80 साल के 18 साल की छोरी पावे इंदौर है के है, आपको नौकरी का लालच में एक नहीं बोल दी, दो नहीं बोल दी, न्यू है बोलना चाहिए ना, अब अपनी आवाज उठानी चाहिए। कोई जो कुछ हो रहा है। आज मेरे साथ कोई घटना होगी
तो मेरे पड़ोसी भी नहीं उठेंगे। वो ये कहेंगे मैं क्यों उठूं, कभी मेरे साथ भी हो जा। अरे ना मैं नहीं, मेरे साथ भी हो सकता है। यही तो इसीलिए तो हमारा समाज पीछे है, इसीलिए पीछे है हमारा समाज, एक दूसरे की मदद नहीं करता। अपनी शिक्षा भी बढ़िया, वही तो बात। और उसका धर्म भी उसके साथ में बना था। अब ये हमने इसलिए किया है भाई हम उठें और औरों को भी उठाएं। अगर कुछ हम संघर्ष करेंगे, उठेंगे, सभी को एक दूसरे को बताएंगे जब भी कुछ होगा। इसीलिए तो हमने ये जत्था शुरू किया है। तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले अपना धर्म में भूल रहे हैं, धर्म भूल रहे। इंसानियत, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, सब एक इंसानियत का धर्म ऐसा है जो सबका सबका। और इंसानियत का धर्म का मतलब क्या है, अगर एक दूसरे की मदद करो, बुरा वक्त में दूसरे की मदद करो। और आप करा के यहाँ शोषण करा। आशा वर्कर यूनियन ने ये सेमिनार चलाया है भाई, बेटी बचाओ कन्या भ्रूण हत्या को रोको। इसके लिए एक सेमिनार चला हुआ है, लेकिन हम सहमत तो है इसके साथ पूरी तरह, लेकिन जो मनीषा के साथ हुआ उसका तो कोई भी हल नहीं निकला। उसका भी तो कुछ हल निकलना चाहिए था, वो भी किसी की बेटी थी। अगर इस बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है, तो हमने फिर भी इस जत्थे का साथ देना होगा कि आगे कोई कन्या भ्रूण हत्या ना हो, किसी बेटी के पर कोई आंच ना आए। अपनी बेटियों को मजबूत बनाना होगा। अब बेटियां मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं सभी इस जत्थे का मिलकर साथ दें और अपनी बेटियों का बचाव करें, बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और सुरक्षित रखें। एक जी मैडम जी, एक बात है, जो ये बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ का नारा लगा हुआ है, सरकार मतलब जो ये इतने अपराध हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, सरकार के खिलाफ तो आवाज है भाई, सरकार कुछ कर रही है, सब कुछ नजरअंदाज कर रही है। रोज के रोज रेप के हादसे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठा रही। हम इसके खिलाफ हैं। तो सरकार को मजबूत होना पड़ेगा अपनी बेटियों को बचाने के लिए। बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए बेटियों को सशक्त करना होगा। बेटियों को खुद ही अपनी जिम्मेवारी का बोझ उठाना होगा। ये सरकार बेटियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो जी में बेटे को और बेटी को बराबर का दर्जा दे करके विकास बढ़ाना। ये जो हर रोज सुनने में आ रही है, रेप है, हत्या कर दी जाती है, रोड बीच में गोली चला दी जाती है लड़कियों पे, इस बारे में आप क्या कहोगे? ये जो सरकार के करता धरता है, जैसे ये पेवा का जो मंत्री था, क्या नाम, संदीप था, जब उसके ऊपर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और ये कार्रवाई के जो सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करके मंत्री को बनाए रखा। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को लेकर के यदि उनको निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करके और उन बेटियों को न्याय दिया होता, एक संदेश जाता समाज के अंदर कि जिससे कितना ही ताकतवर आदमी है, यदि बेटी को या महिलाओं को कोई मतलब इस तरह का व्यवहार करेगा तो समाज उसको बख्शेगा नहीं, कानून उसको बख्शेगा नहीं। तो इसलिए ऐसे ऐसे मतलब उठाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर लागू करने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। इस सोच से मतलब उसको समाज में बराबर का दर्जा दे करके उसको आगे विकास, सामाजिक विकास जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस महिला और पुरुष का जो गैप है, लिंग अनुपात है, उसको मिटाया जा सकता है।